दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एनसीईआरटी के इस क्विज सीरीज में सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस टॉपिक में हम लोग 8वीं क्लास के जो हमारा एनसीईआरटी साइंस है उसके 5वें चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, मिट्टी में खनिजों का प्राथमिक स्रोत क्या है? आपके ऑप्शंस है पौधे, जानवर, मूल चट्टान और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मूल चट्टान। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है? आपके ऑप्शंस है मिट्टी का तेल, मोम, घोर अंधेरा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मोम। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? आपके ऑप्शंस है कोयला गैस, कोल तार, कोक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कोक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम के महत्वपूर्ण घटक है? आपके ऑप्शंस है ब्यूटेन, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, जेट ईंधन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है? आपके ऑप्शंस है कोयला गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोयला गैस। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्टील बनाने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शंस है कोक, कोयला गैस, कोल तार और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ 350 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर उबलता है? आपके ऑप्शंस है डीजल तेल, ऑप्शन बी पेट्रोलियम गैस, चिकनाई तेल या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चिकनाई तेल। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग के लिए विलायक के रूप में उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस है पेट्रोल, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, चिकनाई तेल या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेट्रोल। हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम एक कौन सा विलयन है? आपके ऑप्शंस है तरल तरल, गैस गैस या द्रव गैस या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए तरल तरल। हमारा अगला प्रश्न है, कोयला निर्माण का स्रोत क्या है? आपके ऑप्शंस है पौधे, जानवर, पौधे और जानवर दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पौधे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों की विशेषता है? आपके ऑप्शंस है वे असीमित हैं, वे सीमित हैं, वे प्रकृति पर निर्भर नहीं है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वे सीमित है, यानी कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो सारे धरती पर एक लिमिट मात्रा में ही उपलब्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का उदाहरण है? आपके ऑप्शंस है पानी और सूरज की रोशनी, वन्य जीव और खनिज, कोयला और सूर्य का प्रकाश या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वन्य जीव और खनिज। हमारा अगला प्रश्न है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस और संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्राकृतिक तत्व क्या है? आपके ऑप्शंस है ब्यूटेन और हेक्सेन, मीथेन और हेक्सेन, मीथेन और ब्यूटेन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मीथेन और ब्यूटेन। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? आपके ऑप्शंस है सूर्य का प्रकाश, पानी, प्लास्टिक या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लास्टिक। यानी जो प्लास्टिक है वो प्राकृतिक संसाधन नहीं है बल्कि मानव निर्मित है। इसके अलावा जितने भी सूर्य का प्रकाश, पानी, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक गाढ़ा काला तरल है जिसमें अप्रिय गंध होती है, तो इसमें से कौन होगा? कोल तार, गैसोलीन, डीजल तेल या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कोल तार। हमारा अगला प्रश्न है, एलपीजी का संक्षिप्त रूप है, मतलब एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो आपके ऑप्शंस है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, कम पेट्रोलियम गैस, तरल दाब गैस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। हमारा अगला प्रश्न है, सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये 2 बार ऑप्शन आ गया है, या संपीड़ित राष्ट्रीय गैस। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसमें दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, तो दोनों सही हो जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से सही कथन चुनें। आप ऑप्शन ए में है, कोयले का घनत्व कोक के से कम होता है, कोयले का घनत्व कोक से अधिक होता है, कोयले का घनत्व कोक के बराबर होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कोयले का घनत्व कोक के घनत्व से अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्बन की मुक्त अवस्था नहीं है? आपके ऑप्शंस है पेट्रोल, कोक, हीरा या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पेट्रोल। हमारा अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है कि पेट्रोलियम का सामान्य नाम क्या है? आपके ऑप्शंस है नीला सोना, पीला सोना या काला सोना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका काला सोना, यानी पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्लास 8 की साइंस है जो एनसीईआरटी, उसके हम लोगों ने 5वें चैप्टर को देखा है। उससे हम लोगों ने 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। तो ये वीडियो आपको आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।